नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉनसून सत्र में पहले दिन से ही संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है। जासूसी कांड, कृषि कानून, महंगाई के मुद्दे पर हर रोज विपक्ष का हंगामा हो रहा है और इस हंगामे के बीच अगर कोई कानून पास होता है तो तृणमूल कांग्रेस पूछती है क्या कानून बनाया जा रहा है या पापड़ी चाट। लेकिन संसद में सत्ता पक्ष से इसी दूरी के बीच कांग्रेस विपक्ष के अपने साथियों से दूरी कम करने की कोशिश में जुट गई है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी आज सुबह 14 पार्टियों के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाते हैं। चाय नाश्ते के बाद विपक्ष के नेताओं के साथ संसद तक साइकिल की सवारी करते हैं और साइकिल की सवारी के जरिए 2024 के लिए अपनी तैयारी का संदेश भी देते हैं। कांग्रेस विपक्षी नेताओं की इस बैठक को ऐतिहासिक बता रही है, 2024 की तस्वीर बता रही है। लेकिन ऐसी तस्वीर पहले भी आ चुकी है। याद कीजिए, जरा सा जोर डालिए, आपको तस्वीर एकदम आंखों के सामने दिखेगी। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, विपक्षी एकता की वो तस्वीर 2019 में, उसका नतीजा क्या निकला? क्या इस बार की तस्वीर पहले से अलग होगी? सवाल यह भी होगा कि संसद में बगैर चर्चा जो करोड़ों रुपए खर्च हो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज आप ये रिपोर्ट देखिए। हुंकार आज इन्हीं मुद्दों पर। गरीब को मारना बंद करो। अरे बंद करो, बंद करो। मोदी है तो महंगाई है। किसान की समस्या में किसी की रुचि नहीं, हाउस बंद कराने में रुचि है। क्यों चर्चा से आपकी पार्टी भागती है? ये आपके लिए चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। ये ऐसे जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं जो सत्ता में रहते हैं, जो जासूसी का जाल बिछाते हैं। क्योंकि ये शुरुआत है, आने वाले 2024 की तस्वीर है। जासूसी कांड को लेकर संसद में जारी हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। संसद के नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने विपक्ष की 16 पार्टियों को नाश्ते पर बुलाया। आम आदमी पार्टी और बीएसपी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन बाकी 14 पार्टियों ने राहुल की मीटिंग में पहुंचकर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखा दी। एक साथ चाय नाश्ते के बाद विपक्ष के नेता साइकिल पर बैठकर संसद भी पहुंचे। कांग्रेस विपक्ष की इस एकजुटता को 2024 की तस्वीर बता रही है। 17 दल और जैसा कि राहुल जी ने कहा, 60% से ज्यादा भारत राजनीतिक इलेक्टोरल रूप से वहां प्रस्तुत था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि ऐसी एकजुटता दिखाई। न हटेंगे न डरेंगे। ये एक प्रकार से ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि ये शुरुआत है, आने वाले 2024 की तस्वीर है। दबाव पड़े ना पड़े, जनता की लड़ाई लड़ना है। सदन में तो चर्चा हो नहीं रही सर। पेगासस हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे ये प्राइस राइज का। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं चर्चा हो रही है? चर्चा कराना चाहिए। सर, साझा रणनीति क्या ये है? एक बार मैं फिर से पूछ लूं कि समूचा विपक्ष अब एक साथ 2024 तक नजर आएगा? निश्चित तौर पर। साइकिल पर विपक्ष के संसद पहुंचने के बाद सदन की कार्रवाई में हंगामा शुरू हो गया। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हंगामे के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि संसद नहीं चलने देना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है। प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। मोदी बैशिंग की सनक में कहां कितने गिरने वाले लोग हैं जो भारत बैशिंग के साजिश के सूरमा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऐसे जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं जो सत्ता में रहते हैं, जो जासूसी का जाल बिछाते हैं और जब विपक्ष में आ जाते हैं तो जासूसी का बहुकाल खड़ा करते हैं। ये शुद्ध रूप से भारत बैशिंग है, इससे अलग। सरकार और विपक्ष दोनों सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद इसके चर्चा हो नहीं रही। सोमवार तक संसद के दोनों सदनों को मिलाकर सिर्फ 20 घंटे का कामकाज हो पाया।
बातचीत करने के लिए, हुंकार भरने के लिए सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रवक्ता हैं कांग्रेस की अजय आलोक साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के अपरूपा पोद्दार जुड़ चुकी है जो कि सांसद है टीएमसी की, अवनिजेश अवस्थी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विशाल मिश्रा आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सुप्रिया श्रीनेत, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। विपक्ष का ये कहना है कि सवाल तो उठाए जा रहे हैं लेकिन सुनबे ना करी तो फिर कहे कहां, किससे कहे? नहीं, मैं आपका लास्ट वाला नहीं सुन पाई थी, क्या बोला आपने? वो ये कह रहे हैं कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो सफाई किस बात पर दी जाए, कहां दी जाए? सफाई सदन में देनी होगी, और सदन में इसलिए देनी होगी क्योंकि सदन में जो चुने हुए सांसद हैं वो आज से सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। रूबिका जी, सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार ने अपने ही लोगों की विदेशी एजेंसियों के द्वारा जासूसी क्यों की। और यह सिर्फ विपक्ष की जासूसी का सवाल नहीं है, यह उस महिला की जासूसी का सवाल है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसके 11 नंबर आप ट्रैक कर रहे थे। ये चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए उप मुख्यमंत्री, अपने सांसद, अपने मंत्रियों की जासूसी का सवाल है। ये चुनाव आयुक्त की जासूसी का सवाल है। ये सीबीआई डायरेक्टर की जासूसी का सवाल है। ये एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर से की हुई जासूसी का सवाल है। ये सिर्फ ताका झाकी करने की बात नहीं है। अगर इस फोन में वो स्पाईवेयर है तो आपका मेरे फोन पर हर तरह का कब्जा है, मेरे फोटो पर, वीडियो पर, मेरी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट पर, जो कि औरतों की स्टॉकिंग का मामला बनता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का मामला बनता है, आईटी एक्ट के उल्लंघन का मामला बनता है। इसमें चुनी हुई सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है, आपने ये यूज किया या नहीं किया? अगर यूज किया तो आप बताइए कि क्या ये सब लोग देशद्रोही थे इसलिए यूज किया, और अगर नहीं किया तो क्या आप नहीं जानना चाहते कि इतना बड़ा जासूसी का मामला जो 45 देशों में फैला है, जहां पर कई देशों ने जांच गठित करी, क्या जांच करके पता नहीं करना चाहते? आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आपकी बातों से क्लियरली नजर आ रहा है कि आप कह रही हैं प्राथमिकता पेगासस के द्वारा कथित तौर पर की गई जासूसी है, तो फिर राहुल गांधी साइकिल पर क्यों आए? क्योंकि वो भी एक इशू है। ये सरकार सो चुकी है, ये कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ये दंभ और अहंकार में सो रही है। ये भूल गई है कि इस देश में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। 2 करोड़ लोगों ने 2 महीने में रोजगार खोया है। 97% लोग आज 3 साल से नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायोरिटाइज कीजिए तो आप कर पाएंगी कि कौन सा मुद्दा सबसे अहम है, किस पर आप चाहते हैं बातचीत करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर या तो सारे मुद्दे एक साथ उठा लिए जाए, प्राथमिकता क्या है? ऐसा है ना रूबिका जी, जब 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में 7 पैसा बढ़ जाने पर पार्लियामेंट आए थे तो उनसे किसी ने यह सवाल नहीं किया था आपने ऐसा क्यों किया। ये उनका राजनीतिक हक है प्रदर्शन। नहीं सुप्रिया श्रीनेत, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। भी वो और भी नहीं, मैं किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये उनका तरीका है। लोकतंत्र में सबको इजाजत है कि अगर वो आप विपक्ष के तौर पर आवाज बुलंद करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो हिंसक नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी का साइकिल पर आना ठीक था कि नहीं। मैं कह रही हूं अगर पेगासस आपका सबसे बड़ा मुद्दा है तो राहुल गांधी साइकिल पर क्यों आए, इसका जवाब दीजिएगा अजय आलोक। पेगासस को लेकर भले ही आप विपक्ष के साथ, सुप्रिया श्रीनेत प्लीज, आप जानती हैं ना, आप डिबेट में रहती हैं, यू नो। एक बार मुझे सबसे रिमार्क लेने दीजिए और उसके बाद मैं आपके पास 10 सेकंड में आपने नहीं रूबिका जी, मैं 10 सेकंड में कुछ बोलना चाहती हूं, उसके बाद आप आगे जाइएगा। मेरा यह मानना है कि विपक्ष बहुत मुद्दे उठाता है, वो मुद्दों का जवाब देना सरकार का काम है। ये नुक्ताचीनी थोड़ी की जा सकती है कि ये ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे कह रही हूँ कि आप मुद्दा उठाइए। अगर आप मुद्दा नहीं उठाएंगे कि तो देश की जनता कहाँ जाएगी? भाई विपक्ष को मुद्दा उठाना होगा, पर उस मुद्दे पर जवाब कहाँ देंगे? जब सिर्फ शोर शराबा होगा तो जवाब कैसे दिया जाएगा? अजय आलोक जवाब दीजिए, जिम्मेदारी किसकी है भाई? रूबिका जी, सरकार के घटक दल तक कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ठीक है, रुकिए। डॉक्टर अजय आलोक की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने भी जांच की मांग की है, घटक दल तक जांच की मांग कर रहे हैं। आज तो मीडिया को भी जांच की मांग करनी चाहिए। अजय आलोक कहना चाहती हूँ, आज मीडिया को
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रिया शनीत, आज ही ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी ने बाकी विपक्षी पार्टियों को बुलाया है, तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियां भी हैं। आपको तो इस बात का आज एहसास हो जाना चाहिए, सबने मिलकर नाश्ता और चाय पानी किया है। डॉक्टर अजय आलोक, घटक दल भी मांग कर रहे हैं, हर तरह से घिरी है सरकार, लेकिन दम और अहंकार कम नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं और सरकार के बोलने के बाद भी ऐसी बातें आ रही हैं तो बिल्कुल जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी के कारण संसद बाधित हो रहा है। साथ में नीतीश जी ने यह भी कहा है कि बिल्कुल इस पर चर्चा भी होनी चाहिए संसद में और इस पर बहस भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चर्चा बहस होगी कैसे। मैं सुप्रिया जी से आज ये पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ कि देश बड़ी या पार्टी? स्वाभाविक है वो बोलेंगे देश, तो संसद देश का है या पार्टियों की है? पहले ये तय कर लीजिए। और अगर संसद देश का है तो इस संसद का अपमान करने का हक हम में से किसी को नहीं है। सरकार जवाबदेह है, सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन उसके लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। चाहे ये जवाबदेही विपक्ष की भी है, ये जवाबदेही सरकार की भी है। प्राथमिकताएं आपकी अलग अलग हो सकती हैं। सरकार की प्राथमिकता में कोरोना है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में इस पर बहस भी है। किसी चीज से सरकार भाग नहीं रही। आप बहस करने तो आइए। ये गुरिल्ला छापा मार के तरह युद्ध करने पहुंच गए, अपनी बात रखा, उसके बाद कोलम उठा के लगे तख्ती निकाल के अपना नाराबाजी करने। आज तो मैं राज्यसभा टीवी देख रहा था, मुझे हैरानी हुई। वेल में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, नाम आया कि आपका नाम है, आपको बोलना है, तो चले गए वहां पे अपने सीट पे बोलने के लिए, और फिर सदर स्पीकर से ही कह रहे हैं कि साहब हाउस को ऑर्डर में लाइए। मतलब ऐसे चलेगा देश? हमने, नीतीश जी ने साफ साफ कहा जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप इसमें सदन में बहस भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। सदन देश की अमानत है, तो इस पे चर्चा होने दीजिए ना, पार्लियामेंट चलने दीजिए। चर्चा होने क्यों नहीं दे रही? सुप्रिया शनीत, मैं आती हूं आपके पास। पार्लियामेंट चलेगी नहीं तो सवालों के जवाब कहां से? पहले मैं सबके ओपनिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया भी यहाँ पर मौजूद है, अपरूपा पोद्दार भी यहाँ पर मौजूद है। अपरूपा पोद्दार, आपसे जानना चाहती हूँ, ये क्या पापड़ी चाट बनाई जा रही है संसद में? मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि आप इस तरीके से संसद का अपमान होगा इन शब्दों का इस्तेमाल करके। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन के जो नारा लगा के ये सरकार आए थे, तो जब 16वीं लोकसभा में मैं पहली बार सांसद चुन के गई थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे डिबेट होंगे, देश के लिए अच्छे कुछ होंगे। लेकिन हमने 2 टर्म में मैंने ये चीज़ देखने को मिला कि देश में सिर्फ 4 ही आदमी के भलाई हो रहे हैं, एक मोदी जी और अमित शाह जी और एक अडानी और अंबानी जी। लेकिन सबसे जो नीचे तबके के लोग हैं, वो लोग आज भी उसी प्रॉब्लम से, उसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब सदन में हम लोग चुन के आते हैं, हमारे क्षेत्र में 16 लाख वोटर है, लगभग सभी के क्षेत्र में 16 लाख 12 लाख के करीबन वोटर है। अब एक सांसद, मतलब हमारे वोटरों का आवाज लेके हम सांसद पहुंचते हैं। अगर उन वोटरों का जो मुद्दे हैं उसको हम सांसद में नहीं उठाते हैं, और सरकार अगर संख्या लेके, मेजॉरिटी लेके बुलडोज करेंगे पार्लियामेंट में, बताइए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 जो अभी सदन से पास हुआ है, आपको लगता है कि ये अडानी, अंबानी, मोदी और शाह के फायदे के लिए हुआ है? द अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2021 फाइनेंस बिल है ये जो पास हुआ है। अपरूपा पोद्दार जी, मुझे बताइए ना, ये 4 लोगों के लिए पास हुआ है। मैं आपके पपड़ी चाट वाले बयान पर आपसे सवाल कर रही हूँ, बाकी मुद्दे आप उठाइएगा। पर ये जो बिल मैं आपको इस वक्त गिना रही हूँ, ये बिल क्या अडानी, अंबानी, मोदी और शाह के लिए है कि देश की जनता के लिए? पहले आप मुझे ये बताइए। अपरूपा जी, यहाँ पर क्यों अमित शाह जी चुप्पी साधी हुई है? अपरूपा जी, पहले मुझे ये बताइए ना, संस्कार इस तरह हुआ गया। अपरूपा पोद्दार जी, पहले मुझे ये बताइए कि आप जो देश के मुद्दे उठा रहे हैं वो है अपनी तरफ, और मैं ये कहती हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संसद का कामकाज इस तरीके से ठप हो जाना और उस बीच ये बिल पास होना, ये बिल किसके फायदे के लिए है? आज आपका भी मोबाइल टैप पे, और ये टैपिंग कहां से हो रहा है? पैसा किसका है? पब्लिक के पैसा है, टैक्स पेयर के पैसा है। क्यों सबके मोबाइल? जो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया कह रहे हैं कि 300 लगभग लिस्ट ऑलरेडी है, सरकार क्यों नहीं इसका विशाल मिश्रा जवाब
लीजिए। जांच करा दे रहे। हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए जांच के लिए तैयार है, वो कमीशन गठित देखिए रूबिका जी, ठीक है ठीक है अपरूपा जी, ठीक है। विशाल मिश्रा, ये जो टीएमसी के नेता ने बयान दिया है, ये कितना शर्मनाक बयान है। क्या यही अब संसदीय मर्यादा रह गई है? विडंबना देखिए रूबिका जी कि पश्चिम बंगाल में 2 दिन भी विधानसभा का सत्र नहीं चलाने वाले लोग आज दुहाई दे रहे हैं कि किस तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं। इनको राजस्थान में एक दिन में 13 बिल पास किए गए विदाउट डिस्कशन, वो नहीं दिखा। यूपी सरकार के कार्यकाल में 16 बिल पास किए गए विदाउट डिस्कशन राज्यसभा में, ये इनको नहीं दिखा। और विडंबना देखिए, चर्चा के लिए संसद में आने को तैयार नहीं, संसद में आने के बाद भी तख्ती लेकर नारेबाजी का कंपटीशन चल रहा है। जनता का सवाल पूछने का कंपटीशन नहीं है, जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। 133 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो चुका। मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, टीएमसी के नेता से कि मान्यवर, आपने कितने घंटे काम होने दिया? अरे चर्चा होगी, आपके सवालों का जवाब संसद में मिलेगा कि न्यूज चैनल पर मिलेगा? सरकार जवाब देने को तैयार है। राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत आप मंत्री से दोबारा सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपको आईटी मंत्री के हाथों से पर्चा फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? ये संसदीय मर्यादा है? स्पीकर के ऊपर पर्चा फेंकना, पत्रकारों को भी अपमानित करना गलियारे में, और जो लोग वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं उनके साथ भी बदसलूकी करना, क्या यही गरिमा रह गई है लोकतंत्र की? आप तो संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अप्रासंगिक बना देना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी पंचायत को ठप करके बैठे। पहले तो चिट्ठी लिखी जाती थी। विपक्ष फिर ये कह सकता है आपसे, और एक बार 2 और मेरे गेस्ट सुप्रिया श्रीनेत आपको मौका दूंगी। विशाल मिश्रा जी, क्यों जब आप लोग विपक्ष में थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो क्या करती थी? पिन ड्रॉप साइलेंस और मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप जो है सदन चलने देती थी। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज उन नेताओं में से नहीं है जो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सरकार को नींद से जगाने के लिए? तो जब आप करें तो बहुत बढ़िया, और जब विपक्ष करे तो आप कह रहे हैं कि संसद को अमर्यादित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ इस पूरे मसले पे 1 सेकंड, 2 और लोग मैं कह रही हूँ संसद की कार्रवाई के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, पीरियड। इसमें आप एक दूसरे पर कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आप बैठिए ना, इसमें पिस तो जनता रही है ना, टमाटर की तरह सैंडविच में। आप निजेश अवस्थी, क्या जवाब है इसका आपके लिए, आपके पास? जी रुबिका जी नमस्कार। बड़ी साफ सी बात है। 2-3 मुद्दे हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए कि इन लोगों के फोन टैप हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कानून भी बता दिए, एक्ट भी बता दिए, इसके तहत ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो भैया इसके लिए देश में एक व्यवस्था है। किसी का भी फोन टैप होता है, किसी का भी फोन हाईजैक होता है, कोई जासूसी होती है, उसके लिए आईटी एक्ट के तहत आपको मालूम है वो कि उस एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जो कि नहीं है, आपके मनपसंद आए फैसला तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट पर की टिप्पणी करना, ये ऐसा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आज आपने कहा कि क्या विपक्षी एकता ये जो राहुल गांधी लेके गए हैं, इससे एक बात तो साफ सी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी समेत सभी पार्टियों ने मान लिया है कि कोई अकेली पार्टी, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस भी अकेले भाजपा की सरकार से, इस सरकार से लोहा नहीं ले सकती, सामने विपक्ष के रूप में नहीं खड़ी हो सकती, ये तो मान लिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, कई तरीके के फ्रंट ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। 30 सालों से तो हम सुन रहे हैं, हर बार चुनाव से पहले ये सब होता है। ये अभी यूपी चुनाव है, यूपी चुनाव से पहले चलेगा, फिर 2024 से पहले चलेगा। आपने सही कहा कि आपके लिए तो डबल स्पेशल दिन था। बेंगलोर में हो चुका है, बेंगलोर में हो चुका है ये सब। वो तो मैंने खुद अपने, ये तो 2 लड़के मिलकर लड़ चुके हैं। ये तो से मुखातिब हो रही थी, वो बात मैंने कही थी कि ये तस्वीरें पहले भी आई है, कर्नाटक में भी ये तस्वीरें दिखी थी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, डबल खुशी इसलिए क्योंकि साइकिल पर सवार पूरा विपक्ष, और साइकिल पे तो आपका कॉपीराइट लगता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इस बात से है कि विपक्ष एक साथ क्यों है। जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, सदन चल रहा है नहीं चल रहा है इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, पैसे खर्च हो रहा है इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। सदन चलाने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही है। अगर विपक्ष एक है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो आपने गीता में भी देखा था, श्री कृष्ण ने क्या कहा था? प्रत्रनाय साधु नाम विनाश आय दुष्कृताम, यही तो बोला था।
कि जब विनाश का वक्त आता है, जब यहाँ पे गलत लोग आ जाते हैं तो अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए वो वैचारिक रूप से आते हैं। और यहाँ भगवान व्यास ने बोला था संग शक्ति कलयुगी, उन्होंने भी कहा था कि सब एक साथ मिलते हैं कलयुग में, जब विनाशकारी शक्ति हावी होती है, जब यहाँ पे लोकतंत्र मूल्यों का हनन हो रहा है, जब लोकतंत्र। मैं अपनी बात कर लूं, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, पर मैं थोड़ा आज सरप्राइज हूँ। एक के बाद एक श्लोक, क्या बात है? नहीं तो क्यों नहीं बोलूं, क्योंकि ये सरकार को समझने की जरूरत है, और सरकार इस बात से संघ शक्ति कलयुग से डर रही है। भाई ये तो जब यहाँ पे कलयुग में जब इस तरह की शक्तियां पैदा होंगी तो लोकतंत्र मूल्यों को बचाने के लिए देश के लोगों की जो अर्थव्यवस्था टूट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, देश को बचाने की जरूरत है। अगर आपको याद हो इमरजेंसी के समय में जब संविधान सरकार से ये जो सब मिलकर आप सवाल पूछ रहे हैं उसको सुनिए तो सही। संसद में नहीं सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे, ये बताइए मुझे। शब्द तो पूरा कर लें, मैं ठीक अपना, है, हमने 30 सेकंड और मैंने अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। जब आपने देखा होगा कि जब यहाँ इमरजेंसी लगी थी, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी बुखारी जी का हाथ पकड़ के लाल किले पे खड़े थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्र को बचाना था। तब कहां गई थी आरएसएस? तब आरएसएस तो इन्हें बुखारी जी के साथ भी दिखाई पड़ी थी ना, क्योंकि जब आपको राष्ट्र की लड़ाई लड़नी होती है, राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़नी होती है, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं। हम मतभेद तो राम और लक्ष्मण में भी हुए, मतभेद तो यहाँ पे हनुमान और प्रभु राम में भी हुए, मतभेद तो हर किसी में हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। जवाब दीजिए और उसके बाद सुप्रिया ने 30 सेकंड। अब निजेश अवस्थी, आप सुन रहे हैं ना? आपकी तरफ है इशारा, आरएसएस की तरफ, संघ की तरफ इशारा। याद रहो, साधु नाम बिना। मेरी आवाज आ रही है रूबिका? बोलिए सर, बोलिए जल्दी, 30 सेकंड। रूबिका मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आप भी अब संस्कृत के कुछ श्लोक सुना दीजिए। मेरी आवाज आ रही है रूबिका? वो क्या सुनाएंगे? वो तो उन लोगों के साथ खड़े जो देश का अत्याचार कर रहे हैं। इनको तो हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए राष्ट्र को बचाने के लिए। और ये बोलते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। अगर राष्ट्रवादी होते तो आप राष्ट्र बचाने के लिए साथ खड़े होते। ओके, आवाज मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं फोन वापस लगाती हूँ। विशाल मिश्रा, 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया का, और उसके बाद सुप्रिया ने। हेलो रूबिका। यही कहना चाहूंगा कि आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन है। रूबिका सर कंफ्यूजन, रुक जाइए। अगर आप टीवी से मुझे सुन रहे हैं तो निजेश अवस्थी जी आप रुक जाइए। मैं विशाल मिश्रा को 30 सेकंड दे रही हूँ, उसके बाद आपका फोन पैच करके आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा, कुछ संवाद करो, कुछ चर्चा करो, संसद में बैठकर कुछ काम करो। यह पद मिला किस अर्थ अहो, तनिक भी इसको व्यर्थ न करो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, सांसद हो न निराश करो लोकतंत्र के मंदिर। ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। बात जो आपने आरोप लगाए हैं, सरकार को सुनाओ। पहली बात, हमें आपको सलाह है, हमें आपको सलाह है कि अगर आप विपक्ष की भूमिका में रहना चाहते हैं तो कम से कम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करिए। लोकतंत्र में विपक्ष की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सदन अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला पा रही है, जो सरकार सदन नहीं चला पा रही है, वो देश क्या चलाएगी? वो हमारे जितनी जिम्मेदारी सरकार की है संसद को चलाने की, जो हमारी जिम्मेदारी आपकी भी है सरकार को चलाने की। और कितना भी एक क्यों ना हो जाए, जब वैकेंसी आएगी पीएम की, तब तो आप पीएम के लिए अप्लाई करेंगे। अभी अगर बोलते ही रहेंगे, सुनेंगे नहीं, तो फिर पता क्या लगेगा कि सवाल का कोई जवाब किसी के पास है भी कि नहीं है। सुप्रिया, आप ये कह रही हैं कि बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, हम चाहते हैं सरकार इस पर जवाब दे, लेकिन आज जो तस्वीर आई थी उस तस्वीर से एक और चीज बहुत क्लियर है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जिसकी तरफ जिक्र किया वो ये कि ये 2024 की तस्वीर है, यानी आप एकजुटता के बाद एक बड़ा चेहरा कौन होगा जो लीड करेगा? उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले भी मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। करोड़ों रुपए खर्च हुए जासूसी करने में, लाखों करोड़ों रुपए। एनएससी का बजट 33 करोड़ से 800 करोड़ हो गया। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जासूसी किसने करी और क्यों की? जो आईटी मंत्री महोदय बेचारे खड़े होते हैं इस पर बयान देने के लिए, 2 घंटे बाद पता चलता है उनका भी जासूसी की लिस्ट में नाम था, उनके ऊपर भी जासूसी हो रही थी।
और ये सिर्फ मीडिया की एजेंसीज अब नहीं कह रही हैं, 45 देशों में बहुत जगह जांच हो रही है। फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी सेल ने ये कंफर्म कर दिया है कि पेगासस से जासूसी हुई है, लेकिन हमारी सरकार आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बनी रहना चाहती है। मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर संसद की गरिमा की बात हो रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू रन पार्लियामेंट, नॉट द ऑपोजिशन। और पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोर इश्यूज, पार्लियामेंट इशू को इग्नोर करता है, कभी कभी अवरोध कर कर सोती हुई सरकार को जगाया जाता है। आपको पता है ये दोनों बातें मैंने नहीं कही हैं, ये दोनों बातें अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में और राज्यसभा में कही थी, वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए। 17 विपक्षी पार्टियां जो कि हिंदुस्तान के इलेक्टोरेट का 60 से 65% रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एक साथ आकर आपसे मुद्दों की बात करना चाहता है। आप दंभ और अहंकार में रहकर अभी भी अनर्गल बातें करना चाहते हैं। आप चुनी हुई सरकार है और सरकार नैतिकता, मर्यादा और कानून से चलती है। आपके ऊपर इतना गहरा आक्षेप लगा है और आप विपक्ष को बोल रहे हैं कि फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। आज एडिटर्स गिल्ड तक एसआईटी की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है, इतना गहन यह मुद्दा हो चुका है और अभी भी सरकार जबानी जमा खर्च करके इस इशू पर मुंह पे दही जमा के बैठी रहेगी। इस इशू पर गृह मंत्री को या प्रधानमंत्री को देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सच बताना ही होगा, क्योंकि दिक्कत की बात रुबिका जी ये है कि जिस दिन ये सच इजराइल और फ्रांस से आ जाएगा, हमारे मुंह पर कालिक पुज जाएगी। एक चुनी हुई सरकार की नैतिकता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार दमन करने पर उतारू है। रुबिका जी बड़ी साफ सी बात है। जिस जांच की बात कर रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया और ये बता रही हैं कि एडिटर्स गिल्ड भी पहुंच गया है, तो जांच तो होगी ही होगी और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको बाकायदा सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और संसद चलनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि हाँ ये अरुण जेटली क्यों है जब बता सुप्रीम अरे कोर्ट बता सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए। नहीं सरकार कुछ नहीं करेगी, सब सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो चुनी सरकार क्या करेगी? नहीं बोलता ना, मैं भी सरकार जासूसी कराएगी, यहाँ किसानों को सरकार का दायित्व क्या है? अवस्थी जी, सरकार झुनझुना बजाने के लिए आई है क्या चुनकर? सरकार झुनझुना बजाने के लिए फिर वापस करने के लिए आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। ये इसका एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब तो सुन लीजिए ना। रुबिका जी, अवनीश अवस्थी, रुबिका सब काम अगर सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो फिर सरकार किस लिए है? नहीं सरकार अत्याचार करने के लिए है, तानाशाही सरकार है ना, अत्याचारी सरकार है, अत्याचार करने के लिए है। कैसे लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए, चाहे नोटबंदी के माध्यम से पहुंचाई जाए, चाहे लॉकडाउन के माध्यम से पहुंचाई जाए, चाहे किसान धरने पे बैठा उसकी मौत हो जाए, चाहे यहाँ पे कोविड काल में मदद न कर पाओ, चाहे लोगों को मौत के मुंह में। आप यहाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, सुनने के लिए भी है। संसद में यही काम हो रहा है और इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सिर्फ मुद्दे उठाएंगे, उसका जवाब नहीं पाएंगे तो कैसे होगा? मैं कह रही हूँ क्या सरकार जांच से बच रही है? अवनीश अवस्थी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो जो बोलने देंगे तो मैं ये ऐसा तो होता नहीं कि वो बोलते रहे और मैं बोलता रहा कोई सुने ना। मुझे कोई आदत नहीं है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा। अरे बात सुनिए ना, आप सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने ये कहा था उस समय अभी आप बीच में बोल रहे हैं। रुबिका जी बुलवा लीजिए। जिस आदमी को आज तक नोटबंदी का दर्द सता रहा है, करोड़ों अरबों रुपए जिसके खराब हो गए जिस पार्टी के, वो तो दर्द सताएगा ना, सताएगा, बिल्कुल सताएगा। करोड़ अरबों रुपए काले धन में जमा कर रखे थे, खत्म हो गए सब, सता रहा, आज तक पेट में दर्द हो रहा है वो। ये सच है, ये सच है ना। अब सुनो ना, सुनने की हिम्मत भी रखो। अरे सुनने की हिम्मत रखो कि जिस समय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कहा था यह सच है, लेकिन उस समय सरकार ने क्या कहा था? उस समय इस पार्टी ने क्या कहा था? वो अपनी बात पे टिके ना कि नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार चलाना, संसद चलाना, तो कहा था ना ये बात। तो उसी की अपनी बात पे तो टिको ना, अपनी बात पे टिको। अपनी कांग्रेस भी तो अपनी बात पे टिके ना, कांग्रेस अपनी बात पे टिके। तब क्या जवाब दिया था संसद में? जवाब क्या दिया था अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को? मान गए थे कि हाँ ये ठीक है, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। रुकिए अनुराग भदौरिया, अवनीश अवस्थी रुक जाइए। मेरे पास अभी 3 और मेहमान हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए।
सिर्फ जिनका जवाब आ फिर गया। कल को ये होगा ना अनुराग जी, आप बोलेंगे भी और साथ में तख्तियां भी लाएंगे। ये कार्यक्रम है ना, इसकी तो अपनी मर्यादा आप छोड़ दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने किया वही हम करेंगे, बस इनका जवाब आ गया है। आप सब यही काम करते हैं, एक दूसरे को कुर्सियां जब छोड़ते हैं, एक को आप रिले रेस होती है, थमा कर जाते हैं पेटेंट। नहीं, हम लोग तो आपको बता ही दिया है ना, पत्राण है साधु नाम विनाशाय हमने बना दिया। देखिए रूबिका जी, बिल्कुल अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी ने बिल्कुल कहा था कि डिसरप्शन इज द वे ऑफ हाउस। तो डिसरप्शन का क्या मतलब है कि पूरा का सेशन ही डिसरप्ट कर दो। और इतना ही बात है, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की वाणी इतनी अच्छी लग रही थी तो उस वक्त भी बात मान लेते जब वो लोग डिसरप्ट कर रहे थे। आप उनकी बात मान लेते, वो भी आपने उस समय नहीं माना। तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला हाल नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल ये बात कहता हूँ कि सरकार के सामने जब जांच की डिमांड रख दी है, सरकार के सामने जब डिमांड आपने रख दी है कि इसकी जांच करवाइए, तो इसकी चर्चा आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते हैं? आप पार्लियामेंट से भागते हैं। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको लेना नहीं है उसको आप बड़े कन्वीनियंटली डक करते हैं। अभी आपसे रूबिका जी ने पूछा कि आज जो 14 दलों का नाश्ता हुआ तो इसमें नेता कौन बनेगा, उस सवाल को तो आप डक करके भाग गए, क्योंकि कन्वीनियंटली आप भी मानती है ना राहुल गांधी नेता नहीं बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए वो मुद्दा नहीं है। इसलिए रूबिका जी के सवाल का आपने जवाब दीजिए। रूबिका जी, आपने टीवी पे खुद आपने देखा, इनको सिर्फ सवाल पूछना है, इनको सिर्फ हंगामा करना है, इनको चर्चा नहीं करनी है। ये गुरिल्ला छापामार युद्ध में मेरे नेता चाहते हैं कि चर्चा भी हो, बहस भी हो और जांच भी हो। आप मेरे नेता की बात मान लीजिए, आप मेरे नेता की ही बात मान लीजिए। आइए पार्लियामेंट में चर्चा, जांच होगी, बहस होगी। रावण का नहीं चला था। अरे एक मिनट, मेरे नेता की ही बात मान लीजिए, पार्लियामेंट आ जाइए, बहस कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो डीएनए पूछा गया है भाई, आपका तो डीएनए पे सवाल है। बहस करने में आपको डीएनए की याद आ जा रही है। उठाया गया, आप चुप रहिए। कांग्रेस का डीएनए कहाँ का है? आपके डीएनए का सवाल, कांग्रेस का डीएनए कहाँ का है? आप डायरेक्शन इटली से ले रहे हैं क्या? क्या आपका डायरेक्शन डीएनए इटली से आ रहा है? मेरा डीएनए तो भारतीय है, मेरा डीएनए भारतीय है सुप्रिया जी। आप लोग का डीएनए लगता है इटली से गाइड हो रहा है, इसीलिए आपको बहस करने में डर लगता है। सवाल उन्होंने पूछा, आप डरती हैं, आप भगोड़ी हैं बेसिकली। ये सवाल भगोड़े हैं आप लोग। अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट में आइए, चर्चा कीजिए, मांग करिए पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन रिकॉर्ड जांच होनी चाहिए। हम साथ देंगे आपका, हम साथ देंगे, लेकिन भागने से काम नहीं चलेगा। संसद से भागने से काम नहीं चलेगा। देश का अपमान होता है संसद बाधित करना। दिखा रहे हैं, मुझे कोई पार्टी बड़ी नहीं होती है, संसद बड़ी होती है, याद रखिए। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और अपने आप को एक्सपोज कर रही है सब करके। नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, चलाते हुए मैंने नहीं लगाया है। और खुद कह रहे हैं कि इसलिए साइकिल चलाए क्योंकि मीडिया कवरेज मिल जाएगा। ऐसा कहीं नेता दिखा आपने? आज राहुल गांधी बयान दे रहे थे कि साइकिल चला के इसलिए गए क्योंकि देश भर में मीडिया कवरेज मिल जाएगा। मुद्दा क्या है मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। कितने मिनट हो गए? 37 मिनट हो गए। किस पर बात करना चाह रहे हैं आप लोग, मुझे ये तो बता दीजिए। अपूर्वा पोद्दार, आप मुझे बता दीजिए प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? पेगासस प्राथमिकता है कि किसान प्राथमिकता है कि कोरोना प्राथमिकता है कि खुला होबे प्राथमिकता है कि विपक्ष का मिलना प्राथमिकता? प्राथमिकता क्या है? नेशनल टेलीविजन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप मत बताइए मुझे। कोई सवाल गलत नहीं होता है, आप तो खुद एक पत्रकार हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कोई सवाल कभी गलत नहीं होता है। सवाल होते हैं, सवाल जवाब सही या गलत हो सकते हैं, सवाल कभी गलत नहीं होते हैं। अपूर्वा पोद्दार, कैसे चलेगा? अपूर्वा पोद्दार, अपूर्वा पोद्दार से मैंने नहीं, आप मुझे मत बताइए, आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल गलत हो कि सही, उसका जवाब दीजिए। प्राथमिकता क्या है आपकी? प्राथमिकता क्या है आपकी? वही तो कह रहे हैं, प्राथमिकता सबसे पहला बात है, प्राथमिकता यही है कि देश में जो पेगासस को लेकर सबके मोबाइल टैप हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो साधारण पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा से ये जो इजराइल के जो संस्था से सबका फोन टैपिंग कर रहे हैं, इस पर चर्चा कल सदन में होना। तृणमूल कांग्रेस सबसे पहले सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रथम दिन से ये बात कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि
एक तो आप नजरदारी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। फिर जब आईटी मिनिस्टर अपूर्वा पोद्दार जब आईटी मिनिस्टर आकर पन्ना पढ़ने लगते हैं तो वो कौन खींच के फाड़ देता है उसे? कौन फाड़ देते? सब सुप्रिया सुनीत आप डिसाइड कर लेंगे। अरे आप ही सरकार, आप ही विपक्ष, आप ही जज, आप ही वकील, आप ही कातिल, और जिसका कत्ल हुआ वो भी आप ही, सब आप हैं क्या? अरे अपने से बाहर निकलिए ना। अरे अपूर्वा पोद्दार मुझे एक बात बताइए ना, अगर प्राथमिकता है तो आईटी मिनिस्टर ने जब सफाई देना शुरू किया तो आपके सांसद ने उन पन्नों को फाड़ क्यों दिया? बंगाल के बहुत सारे क्षेत्र। अपूर्वा पोद्दार जी, शांतनु सेन नाम के सांसद को जानती है नहीं आप जानती हैं? जनता पार्टी चर्चा करने के लिए सुप्रिया सुनीत छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए प्लीज। आप उस पार्टी से आती हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, कई सारे मीडिया हाउसेस पर ताला लगा दिया था। तो आप ऐसे ऐसे कर कर मुझे तो ना सिखाएं कि मैं सवाल पूछ सकती हूँ या नहीं। आपकी पार्टी है आंध्र प्रदेश बिल। मैं अब याद दिलाती हूँ सुप्रिया सुनीत आपको, 18 फरवरी 2014 सुप्रिया सुनीत संसद की कार्रवाई सिखाती हूँ। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ सुप्रिया सुनीत, 18 फरवरी 2014। तो ये सरकार चलाने का तरीका है? बंद कमरे में, संसद में बंद कमरे में आपने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया था। किया था कि नहीं किया था आपने? बेवकूफी का सवाल आप मुझे ये बताइए। अरे आप मुझे बेवकूफी भरा जवाब ही दे दीजिए। आप गलत सवाल। अरे मुझे पाठ मत सिखाइए, आप छोड़ चुकी है जर्नलिज्म। डियर सुप्रिया सुनीत, जर्नलिज्म आप छोड़ चुकी है। अब ये आपकी कप ऑफ टी नहीं है। जर्नलिज्म रूबिका लियाकत कर रही है सुप्रिया सुनीत, ठीक है? नेत्री है अब आप, भाषण देना अब आपका फोटो है, पत्रकारिता नहीं, ठीक है? आपकी चरण वंदना की तस्वीरें दिखा सकती हूँ मैं सुप्रिया सुनीत। लेट्स नॉट गेट पर्सनल ऑन दिस। मैं भी जानती हूँ आपके सारे के सारे पोस्ट भी वहाँ हैं, पब्लिक में है, ठीक है? अरे सुप्रिया सुनीत बताइए ना, 14 फरवरी 2014 को क्या किया था आपकी सरकार ने? अरे आप नेत्री बन जाइए ना, राहुल गांधी की पार्टी की प्रवक्ता तो बन जाइए ठीक से, जवाब दीजिए ना, प्रवक्ता तो ठीक से बन जाइए। बताइए मुझे, मैं बताइए ना मुझे 18 फरवरी 2014 को क्या किया था आपकी सरकार ने? बताइए ना। आप एक पत्रकार थी तब, अब आप नेत्री बन गई हैं। दोनों ही लिहाज से जवाब दे दीजिए मुझे। कवर किया होगा आपने 18 फरवरी 2014। आपने देखा होगा ना, जो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं वो पत्रकार से सवाल न करे सुप्रिया सुनीत, ठीक है? आपसे नहीं हो पाई पत्रकारिता, आपसे नहीं हो पाई पत्रकारिता। और मैं व्यक्तिगत नहीं कर रही, ना मैं व्यक्तिगत होना नहीं चाहती हूँ पर सुप्रिया सुनीत, आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल ना उठाएं। क्या मुद्दा है? आप मेरे सवाल पर सवाल ना उठाएं, मेरी पत्रकारिता पर सवाल ना उठाएं। आपसे ना हो पाई पत्रकारिता। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, डंके की चोट पर बैठी हूँ, कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है, यहाँ बैठी हूँ मैं और सवाल पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। पत्रकारिता छोड़कर चरण वंदना आपने शुरू की, मैंने नहीं सुप्रिया सुनीत, तो मुझे मत बताइए। और लौट कर अपने मुद्दे पर आ रही हूँ, बताइए मुझे 18 फरवरी 2014 क्या किया आपकी पार्टी ने? पूछिए सवाल, बताइए, बताइए आप अनुराग भदौरिया, आप मुझे बता दीजिए 18 फरवरी 2014 को क्या किया था? क्या किया था? देखिए रूबिका जी, संसद की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ बैठकर मुझे ज्ञान ना दीजिए सुप्रिया सुनीत, कह दिया ना मैंने, आप छोड़ चुकी है पत्रकारिता और मुझे करने दीजिए। अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन प्लीज। जी रूबिका जी, मुझे लगता है कि हम जब नेशनल चैनल पे आते हैं तो ये व्यक्तिगत आरोप। सुप्रिया जी एक बार रुक जाइए, सुप्रिया जी एक बार रुक जाइए, सुप्रिया जी रुक जाइए एक बार, सुप्रिया जी मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, रुकिए मैं जवाब दे रहा हूँ। पत्रकार अभी मैं हूँ, आप नेत्री हैं, रूबिका जी मुझे जवाब, राहुल गांधी की पार्टी की प्रवक्ता बने आप, और कुछ ना। मेरी टीचर नहीं है, मेरी प्रोफेसर नहीं है आप, और ना मेरी गुरु हैं, सो प्लीज थैंक यू। अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर, सुप्रिया सुनीत को रोकेंगे? एक सेकेंड रोके हम, सुप्रिया जी रोके, आपको रोके सुप्रिया जी? हाँ पूछा था, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट क्वेश्चन।
सुप्रिया श्रीनेत, क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा था कि एक बुजुर्ग क्यों 4-4 घंटे सोने की बात करता है और बाकी टाइम वो काम कर रहा है। एवरीबडी वांटेड टू नो एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सुप्रिया श्रीनेत। मैं आपको बुलाऊंगी, कॉफी पर बुलाऊंगी, मेरे पत्रकारिता पर पीएचडी कर देना, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने क्या किया पत्रकारिता का, आपने अपनी पत्रकारिता का क्या किया सुप्रिया श्रीनेत? सरकार से हमें बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, आपने अपनी पत्रकारिता का क्या किया? तो हटाएं ना फिर। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, सुप्रिया जी ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। इधर उधर आप चली गई हैं, मैं नहीं। सुप्रिया श्रीनेत, इधर उधर आप चली गई हैं, मैं नहीं। मैं तो यही हूँ। आई एम हियर ओनली। सुप्रिया श्रीनेत, विपक्ष से सवाल, तमीज से बात कीजिए सुप्रिया श्रीनेत, बहुत हो गया। तो सरकार से सवाल ठीक है, आप ना बताएं, औकात की बात आप ना करें, औकात की बात आप ना करें, बात यह है, ठीक है। अनुराग भदौरिया, सवाल पूछने की आपकी हिम्मत अनुराग नहीं है। भदौरिया से मैं अनुराग भदौरिया से मैं बात कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का ये माहौल, आप दोनों लोग पत्रकार होके, हम लोग नेशनल टीवी पे अपना जनता की आवाज उठाने आए हैं। आप लोग का झगड़ा सुनने नहीं आए हैं कि कौन पत्रकार था, कौन नेता बन गया, कौन नेता हो गया, कौन पत्रकार रह गया। बताइए, इससे जनता को क्या लेना देना? जनता बात करी, महंगाई बेरोजगारी देश में बढ़ी, उस पर चर्चा हो जाए। पार्लियामेंट पर उनको आदत है ना, पुराना अपना जो प्रोफेशन है, ज्ञान देने की अब आदत है, तो क्या किया जा सकता है? कहने दीजिए। देखिए, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी कहाँ फंस गए? तो चर्चा कीजिए ना, सवाल उठाकर सुनिए ना। अरे भाई, सिर्फ बैठकर ज्ञान क्यों देना है? अरे भाई, और फिर दुखी भी हो जाना है। क्यों हो जाना है दुखी? चेहरे से मुस्कान क्यों गायब हो जाती है? मुस्कान तो रखिए ना, बीच में आइए, रखिए ना। आप सवाल पूछते पूछते पार्टी में आ गई, सवाल करने में सवाल पूछते पूछते आप पार्टी में आ गई, गजब हो गया। जवाब हम लोग हाँ, अनुराग भदौरिया, पूछिए रूबिका जी सरकार से। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास, अच्छा मैं आती हूँ आपके पास, छोड़िए पत्रकारिता के लेसन लेने। आती हूँ सुप्रिया जी, आती हूँ मैं, आती हूँ। अनुराग जी, आइए सिखाऊंगी आपको क्या कि मैंने कैसे पत्रकारिता छोड़ी, आपका धर्म है, क्या सिखाएंगे आप मुझे? छोड़ दीजिए सुप्रिया जी। अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे ये सरकार बर्दाश्त नहीं थी और मैं बहुत ऑब्जेक्टिव थी। अनुराग भदौरिया बोलिए, आप बोलिए। जेटली जी से लेके देखिए तक बताएंगे। देखिए, हमारी ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब ये जिम्मेदारी सरकार की होती है सदन चलाने की, अगर सरकार सदन नहीं चला पा रही है तो इसके मतलब सरकार रहने लायक नहीं है। जो सरकार अपने विपक्षियों को नहीं मना पा रही है, विपक्ष तो सरकार का हिस्सा होता है, विपक्ष कोई पाकिस्तानी नहीं है, विपक्ष भी लोकतंत्र में सरकार का हिस्सा होता है। अगर आप विपक्ष आपसे नाराज हो तो विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है, विपक्ष कोई व्यक्तिगत आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ पे 14 दलों के नेता एक साथ मिलकर कोई आपसी बात करने नहीं गए थे कि हमारे घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। हम जनता की आवाज उठाने जा रहे हैं और हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सदन चलवाए। तो मेरा सवाल है कि जब आप मुद्दे उठा रहे हैं तो उन मुद्दों को सुनिए तो सही ना, उन मुद्दों के जवाब तो सुनेंगे ना। संसद की कार्रवाई जब हो रही है तभी वो सवाल उठा लीजिए, आपके तो हक में है ना। बहुत ऐसे तरीके हैं कि आप वो सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? पंजाब में चुनाव से पहले अकाली दल ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा है कि अगर पंजाब में अकाली बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी तो लोगों को 400 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बादल ने कहा कि केंद्र के तीनों कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होंगे। सरकारी नौकरी में 50% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। पंजाब में 75% रोजगार पंजाबियों के लिए आरक्षित होंगे। बड़े ऐलान अकाली दल की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।